नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नैतिक एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अब तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस को दी मंजूरी। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये यहाँ पे समझेंगे। टर्म ऑफ रेफरेंस एक दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत जो वेतन आयोग है, जैसे अभी 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है, तो 8वें वेतन आयोग को किन सिफारिशों पर कार्य करना है, ये केंद्र सरकार द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस दिया जाता है। उन सभी चीज़ों पर वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देता है। ये टर्म ऑफ रेफरेंस कौन कौन से हैं ये भी हम देखेंगे आगे चलकर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। तो ये यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों की बात यहाँ पे हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सोमवार को 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आयोग की अध्यक्ष होगी। आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में बताया कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर प्रस्तुत करनी होंगी। 18 महीने में वेतन आयोग अपनी पूरी सिफारिशें दे देगा। सरकार का इरादा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है हाँ अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया गया है। इसके लिए काफ़ी सलाह मशवरा की जाती है। कई मंत्रालय जिनमें डिफेंस, होम, रेलवे और जैसी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहाँ से सलाह ली जाती है। इन सब सलाह मशवरा के बाद टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया जाता है। बता दें कि टर्म ऑफ रेफरेंस किसी वेतन आयोग की संस्था समिति को काम करने के लिए सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और दायरा होता है। तो यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब यहाँ पे आम भाषा में समझाया गया है। जो भी संस्था या समिति काम करेगी वो दिशा निर्देश हैं सरकार द्वारा जो दिए गए हैं। कितनी बढ़ सकती है सैलरी? 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद जिस फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी थी, उसी आधार पर 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में इजाफा होगा। जब 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ा करके 18,000 हो गई थी। मिनिमम सैलरी की बात हो रही है। इसी प्रकार अगले 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग का फॉर्मूला अगर लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 से 51,480 हो सकती है। ये अधिकतम सैलरी की बात हो रही है। अब यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर कौन सा लग रहा है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आगे है कब कब बने वेतन आयोग। ये वेतन आयोग का इतिहास दिया गया है यहाँ पर। पहले 5वें वेतन आयोग का गठन 1994 में हुआ था और इस प्रकार से ये यहाँ पर लगातार वेतन आयोग के बारे में बताया गया है।
हाँ, ये इन सिफारिशों की बात हो रही है जिन्हें टर्म ऑफ रेफरेंस कहते हैं। आयोग किन बातों का रखेगा ध्यान? पहली चीज, आयोग ध्यान रखेगा देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें। तीसरा, गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार। चौथा, राज्य सरकारों पर पड़ने वाले वित्तीय असर, क्योंकि राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्र की सिफारिशों को अपनाती हैं। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसमें है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यानी PSU और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और कार्य परिस्थितियों की तुलना। तो इन सभी बातों पर विचार करते हुए आयोग फिटमेंट फैक्टर का निर्णय लेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही फिटमेंट फैक्टर का निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। अब बात होती है यहाँ पर आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा और ये कब से लागू होगा। तो ये आपका 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा, जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा कहा गया है। तो ये 1 जनवरी 2026 से आपका लागू हो जाएगा। लेकिन चूँकि आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिशें देनी हैं, 18 महीने में देनी है, तो 18 महीने अब जैसे आपका ये मान के चलते हैं कि अगर 1 वर्ष में भी आयोग अपनी सिफारिशें दे देता है, अपनी रिपोर्ट दे देता है, तो 1 जनवरी 2027 से 1 जनवरी 2027 से आपको नए फिटमेंट फैक्टर के साथ वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। अब चूँकि वेतन आयोग तो लागू 1 जनवरी 2026 से ही हो रहा है, तो उसका होगा ये कि जब ये 2027 में लागू होगा, जब आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा, तो आपको एरियर्स मिलेगा। आपको अभी पुराने 7वें वेतन आयोग से ही वेतन मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से आपको 7वें वेतन आयोग से तब तक मिलती रहेगी जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता है। और इसके बाद जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, तो जो भी आपका एरियर्स बनेगा, वो एरियर्स आपको अलग अलग किस्तों में मिलने लगेगा। तो ये तो हो गई केंद्र की बात। राज्यों में ये लागू होने का अलग अलग नियम रहता है। तो सबसे पहले जैसे केंद्र में लागू होता है, तो सब तुरंत बाद ही यूपी में लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद MP में भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये आपका लागू हो जाएगा। अब बात होती है फिटमेंट फैक्टर की। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर जो आ रहे हैं, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर जो निकल के आया है, वो है 1 यानी 1.92 1.92 और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर निकल करके आया है 2.86। इस न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो जो कैलकुलेशन की गई है, यहाँ पर इन्होंने जो कैलकुलेशन दिखाई है कि 18,000 से सैलरी 51,480 हो सकती है। तो ये 2.86 के आधार पर जो मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर है जिस पर बात चल रही है, लेकिन लागू होने की संभावना ज़्यादातर 2.46 निकल कर के आ रही। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। हम आपके डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube परिवार